नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे ब्यास रिवर के बारे में। ठीक है, तो देखिए हमने ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में क्या देखा था कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ में आती है हमारी पीर पांजाल रेंज। ठीक है, पीर पांजाल रेंज, और इस पीर पांजाल में क्या है हमारा रोहतांग पास। इस पीर पांजाल में रोहतांग पास। ठीक है, तो बोला जाता है ना रोहतांग के वेस्ट से, ठीक है, भृगुतुंग है वो, रोहतांग को हम भृगुतुंग भी बोलते हैं। रोहतांग के वेस्ट से ब्यास कुंड से एक रिवर निकलती है जिसको हम बोलते हैं ब्यास रिवर। ठीक है, तो ये रोहतांग के ब्यास कुंड से एक रिवर भी निकलेगी जिसको हम बोलेंगे ब्यास रिवर। ठीक है, अब ये आगे को जब ये ट्रेवल करेगी ना, तो सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो आएगा हमारा मनाली का, कि ब्यास रिवर मनाली में आती है। ठीक है, हमें पता है ब्यास रिवर मनाली में आती है। अब मनाली में आने से पहले इसमें कौन कौन सी रिवर ऐड हो जाती है? ठीक है, देखो मनाली में आने से पहले इसके ऊपर जो रिवर ऐड हो जाती है इसको हम बोलते हैं सोलांग नाला। ठीक है, सबसे पहली जो रिवर ऐड होगी इसको बोलेंगे सोलांग नाला। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे है सोलांग वैली। ये कौन सी वैली को क्रॉस करके आती है? सोलांग वैली। ठीक है, फिर ये पालचन के पास आगे आ जाएगी। डन ना? तो ये सबसे पहली जो रिवर आएगी सोलांग नाला, ये याद रखना है। उसके बाद मनाली में, मनाली किसके नाम से आता है? मनाली आता है ऋषि मनु, है ना, मनु जो थे हमारे उनके नाम से, और मनालसू रिवर के नाम से। ठीक है, तो मनाली में मनालसू रिवर ऐड होती है। कहां पे? ब्यास रिवर में। डन। दूसरा, ये ब्यास रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है जो मनालसू रिवर है। डन। अब यहां देखिए ये जो मनालसू रिवर है ना, इसके, ठीक है, जैसे हमने ये मनालसू रिवर ले ली, इसके राइट बैंक में, ये जो राइट बैंक में यहां आता है हमारा हिडिंबा देवी जी का टेम्पल। ठीक है, यहां आता है हमारा हिडिंबा देवी जी का टेम्पल, और मनालसू के लेफ्ट बैंक में आता है मनु महाराज जी का टेम्पल। ठीक है, तो मनु जी का टेम्पल यहां पे आता है, और इसके राइट बैंक में आता है हमारा हिडिंबा देवी जी का टेम्पल जो आपका ढूंगरी में है। ठीक है ना, तो ढूंगरी फेर भी बोलते हैं। तो ढूंगरी फेर कहां होगा? हमारा मनाली में होगा। डन। अब मनाली से जब ये रिवर आगे जाएगी ना, ब्यास रिवर, ठीक है, ये आगे को बढ़ेगी और ये एंटर हो जाएगी मंडी को। डन। अब मैं कुल्लू का देख लेता हूं। सबसे पहले जो जगह आई थी वो कौन सी आई थी? मनाली। दो रिवर्स कौन सी हुई? सोलांग नाला और मनालसू रिवर। देखो जो हमारी ब्यास रिवर है ना, इसको वैदिक टाइम में अर्जिकिया बोलते थे और संस्कृत में बोलते थे, यानी संस्कृत नेम जो है इसका वो है बिपाशा। जैसे हमारा अगर हम सतलुज रिवर को ले तो उसका आपका जो वैदिक नाम है वो आएगा शताद्रु, और जो संस्कृत नाम है वो आएगा शतुद्री। ठीक है, वैसे ही इसका नाम क्या आएगा? वैदिक अर्जिकिया, और इसका संस्कृत नाम क्या आएगा? बिपाशा। ठीक है, चलो अब ये मनाली के बाद जो अगला स्टॉप आता है वो आता है हमारा कुल्लू का। ठीक है, और कुल्लू के बाद आता है भूंतर, भूंतर के बाद आता है बजौरा। ठीक है, ये हमने नॉर्थ टू साउथ भी देख लिया। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? सबसे पहले आ जाएगा हमारा मनाली। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा मनाली आ जाएगा, ये आ गया हमारा मनाली। फिर ये आ जाएगा हमारा कुल्लू, ये आ जाएगा हमारा भूंतर, और ये आ जाएगा हमारा बजौरा। डन। अब देखिए ये जो मनाली से कुल्लू है, इसके बीच में एक और रिवर ऐड होती है जिसको हम बोल सकते हैं पतली कुहल रिवर। ठीक है ना, यहाँ पे पतली कुहल भी है। यहाँ पे ट्राउट फिश जो है ना, ट्राउट फिश का फार्म भी है यहाँ पे पतली कुहल में, यहाँ पे फीड भी बनती है उसकी। तो एक और रिवर आ जाएगी, अगर आपसे पूछेंगे तो कौन सी आएगी? पतली कुहल रिवर आ जाएगी। ठीक है, एक और बात बताता हूं, इसी एरिया में कुल्लू से मनाली के बीच में एक है हमारा बंदरोल का एरिया। ठीक है ना, बंदरोल, यहीं पे आ जाएगा आपका बंदरोल, जहां पे फर्स्ट एप्पल प्लांटेशन हुई थी 1925 में बाय आरसी ली। ठीक है, बंदरोल। ठीक है, ये है कुल्लू। डन। अब हम कुल्लू की साइड जाएंगे। कुल्लू में जो रिवर ऐड होगी इसको हम बोलेंगे सरवरी नाला। ये याद रखना, कुल्लू में जो ऐड होगी इसको बोलेंगे हम सरवरी नाला। ठीक है, ये ब्यास की सारी लेफ्ट बैंक आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है सरवरी नाला। ठीक है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी सरवरी नाला। अब सरवरी नाला का भी मैंने बताया था कि सरवरी नाला के जो आपका लेफ्ट बैंक है यहां आता है हमारा सुल्तानपुर। ठीक है, और सरवरी नाला के राइट बैंक में आता है ढालपुर। डन। अब देखिए ये आ गया हमारा कुल्लू। डन। उसके बाद आएगा भूंतर, और भूंतर में जो रिवर ऐड होती है इसको हम बोलते हैं पार्वती रिवर। डन। जो भूंतर में रिवर ऐड होती है इसको हम बोलते हैं पार्वती रिवर। ठीक है, अब पार्वती रिवर ये ओरिजिनेट होती है हमारी
मानतलाई लेक से, ठीक है। ये ओरिजिनेट होती है हमारी मानतलाई लेक से, हाई अल्टीट्यूड लेक है ये मानतलाई लेक, ठीक है। यहाँ पे हमारे ग्रेटर हिमालयाज आते हैं, ये वाले एरिया में क्या आते हैं हमारे ग्रेटर हिमालयाज, इस वाले एरिया में आते हैं। डन ना। अभी मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में अभी रिवर करवा रहा हूँ, धीरे धीरे कंसोलिडेट करेंगे, फिर उसके बाद जब एक ही वीडियो में आपके पासेस और ये सब बताऊंगा मैं, लेक्स वो भी सारे के सारे, इसलिए अभी मैं इसे रिलेटेड लेक्स ही बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो बहुत लेक्स आ जाएंगे हमारी, ठीक है। ये आ गया हमारा पार्वती रिवर। अब पार्वती रिवर ब्यास रिवर के कौन से बैंक से मिल रही है? ब्यास रिवर के लेफ्ट बैंक में मिल रही है पार्वती रिवर। डन। अब देखिए ये जो पार्वती रिवर है इसके अलोंग कौन कौन से प्लेसेस आते हैं? इसके अलोंग सबसे पहले मैंने बताया है आपको, कुल्लू वाले डिस्ट्रिक्ट में भी बताया है, सबसे पहले आएगा एक जरी का पॉइंट, फिर आएगा हमारे पास एक कसोल का पॉइंट, और फिर आएगा हमारे पास मणिकरण का पॉइंट, ठीक है। तो मणिकरण में क्या है? हॉट वाटर स्प्रिंग है हमारा। डन। और ये जो जरी है यहां पे जो ऐड होगी उसको हम बोलेंगे मलाना नाला, ठीक है। मैं आपको ये पोजीशन इसीलिए बता रहा हूं ना क्योंकि जब मैं पासेस बताऊंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे बता देता हूं आपको, चलो एक पास का बताता हूं आपको मैं। जैसे मैंने बताया आपको, ये आपको रहेगा रोहतांग। अब मैं आपको बताऊंगा कि रोहतांग और ये हमारा जो भूंतर है यानी ये पार्वती रिवर है, इनके बीच में कौन से पासेस आते हैं? जैसे यहां पे आता है हमारा हामटा पास, इस एरिया में आता है हमारा हामटा पास, ठीक है। वैसे ही ये जो आपकी मलाना रिवर है ना, इसके इधर आता है हमारा चंद्रखानी पास, ये चंद्रखानी पास है, ठीक है ना। तो ये चंद्रखानी पास है, यहां आता है हामटा पास, और हामटा पास से कौन सी रिवर आएगी? हामटा रिवर। तो अब अगर हमें डायरेक्शन का पता होगा, ठीक है ना, कि ब्यास किस डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें हामटा पास का भी पता होगा। ऑफ कोर्स हामटा पास इधर नहीं होगा, वो ना ग्रेटर हिमालयस की इस रेंज में आ जाएगा, ठीक है। तो हामटा पास से कौन सी रिवर आएगी? हामटा रिवर। अगर आपको ये नहीं पता, आपको हामटा पास पता है और उन्होंने पूछ लिया हामटा रिवर इज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ योर ब्यास रिवर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा हमारा हामटा पास से क्या आ जाएगी? हामटा रिवर भी आ जाएगी, जो आपके अगेन ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी है। डन। अब देखिए ये आ गई हमारी मलाना रिवर, हम आगे भूंतर में। अब इस वाले एरिया को थोड़ा ट्रेस करूं। डन। तो इस वाले एरिया में हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, जैसे ये देखिए, जैसे कुल्लू है ना, यहां पे आता है हमारा नग्गर, और नग्गर के नॉर्थ में आता है जगतसुख, ठीक है। अगर इसको मैं ऐसे बता दूं ना, तो ये है आपका, यहां पे आएगा आपका कुल्लू, ठीक है। कुल्लू के बाद आएगा मनाली, और इन्हीं के बीच में आएगा नग्गर और जगतसुख। इनके बीच से जो रिवर जा रही है ये जा रही है हमारी ब्यास रिवर। सबसे पहले जो कैपिटल थी वो थी हमारी जगतसुख। जगतसुख के बाद जो कैपिटल शिफ्ट हुई वो हुई नग्गर, और नग्गर के बाद जो कैपिटल शिफ्ट हुई जो जगत सिंह ने शिफ्ट की, याद रखना कुल्लू का राजा जगत सिंह ने शिफ्ट की, वो उन्होंने शिफ्ट की सुल्तानपुर में। अब ये सुल्तानपुर कहां आता है? ये मैंने आपको बताया ना कि कुल्लू में जो सरवरी रिवर आती है ना, सरवरी रिवर के लेफ्ट बैंक में आता है क्या? सुल्तानपुर, और सरवरी रिवर के राइट बैंक में आता है ढालपुर, ठीक है। क्योंकि जब हम कुल्लू की वजीरीज भी करते हैं ना, तब ये डायरेक्शन लेनी पड़ती है, ठीक है, जब आप मेंस में भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? आपकी कैपिटल कहां शिफ्ट हुई है? आपकी नग्गर से कैपिटल शिफ्ट हुई है कुल्लू के सुल्तानपुर, ये ब्यास रिवर को क्रॉस करके, ठीक है। तो ये वाले एरिया आते हैं यहाँ पे नग्गर और जगतसुख, ठीक है। तो ये वाला एरिया हो गया हमारा। डन। अभी और देखो, अभी मैं आपको बताऊंगा ये सरवरी रिवर और ये आपकी मनालसू रिवर, ठीक है। तो देखिए ये कुल्लू में क्या आ रही है? आपकी सरवरी रिवर। मनाली में आ रही है मनालसू रिवर, ठीक है। यहां से बीच में एक और भी रिवर ऐड होती है, एक वैलीज भी आती है यहां पे। ये एरिया पता किसका है? ये एरिया है हमारा फोजल वैली का। कुल्लू से ये वाला एरिया जो आता है बीच का, इन रिवर्स के बीच का ना जो लेंगे, ये है हमारा फोजल, ठीक है। ये कोई FOJAL भी होता है, फोजल वैली का। तो ये वाला एरिया आ गया, ये आ गई हमारी फोजल वैली, ठीक है। तो यहां से कौन सी रिवर आएगी? फोजल रिवर आएगी। अगर आपको फोजल वैली का ना ये पता है कि ये किस डायरेक्शन में है, किधर है, तब आप बता सकते हैं कि ऑफ कोर्स फोजल रिवर इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ योर ब्यास रिवर, ठीक है। तो यहां से फोजल भी आएगा। डन। अब देखिए, अब हम आगे को जाएंगे, हम आगे भूंतर को। अब भूंतर के बाद आएगा बजौरा, और बजौरा में है बशेश्वर महादेव जी का टेम्पल, ठीक है ना, वो आपका बजौरा में है बशेश्वर महादेव जी का टेम्पल। तो याद रखना बजौरा में आता है बशेश्वर महादेव जी का टेम्पल, ठीक है। और बताऊं, ये वाला जो एरिया आया, ठीक है, ये बताया भी था, ये वाला जो एरिया आएगा, ये वाला एरिया जो आएगा इसको हम बोलेंगे लग वैली,
तो ये कौन सी है हमारी लग वैली, ये लग वैली का एरिया आता है। डन। चलो अब हमने नॉर्थ का पार्ट कर लिया कुल्लू का, अब हम थोड़ा सदर्न पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमें ये पता है कि हमारी शतुद्री रिवर यानी सतलुज रिवर वो आपका बॉर्डर बनाती है कुल्लू के साथ भी और मंडी के साथ भी। ये मैंने ब्यास रिवर, ये सतलुज रिवर का कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमें ये भी पता है कि कुल्लू यहां पे आता है, तो यहां पे जो सबसे पहले प्लेस आता है कुल्लू का, ये आता है हमारा बंजार। ठीक है, बंजार के बाद आता है आनी। ठीक है, बट यहां पे जो बीच में आता है, एक आता है हमारा जलोड़ी पास। ये आ गया हमारा जलोड़ी पास। तो जलोड़ी पास, ठीक है, अगर मैं आपका ये एरिया ले लूंगा, इस एरिया से नीचे वाली सारी रिवर्स कहां जाएंगी, आपकी सतलुज को ड्रेन होंगी। यहां पे हमारा श्रीखंड महादेव जी आते हैं, श्रीखंड महादेव टेम्पल। यहां से जैसे आपकी कुरपन रिवर मैंने बताई थी सतलुज की ट्रिब्यूटरी है, तो इस एरिया से नीचे जितनी भी रिवर जाएंगी वो कहां जाएंगी, आपकी सतलुज में जाएगी। आनी खड्ड आ गई, बहना रिवर आ गई। तो ये नहीं कंफ्यूज होना है, आनी तो है बट वो कुल्लू के सदर्न पार्ट में है। ठीक है ना, तो आपको नॉर्थ टू साउथ प्लेसेस को देखो पहले, फिर उसके बाद यहां पे नीचे जाएंगी। जलोड़ी से ऊपर वाली सारी रिवर्स कहां जाएंगी, हमारी ब्यास में। तो सबसे पहले क्या निकलती है हमारी, सबसे पहले ग्रेटर हिमालयन वाले रीजन से निकलती है, ग्रेटर हिमालय रीजन। ठीक है, वहां से निकलती है हमारी सैंज रिवर, ग्रेटर हिमालय वाले रीजन से निकलती है हमारी सैंज रिवर। ठीक है, जिस पॉइंट पे ये ऐड होती है इसको बोलते हैं लारजी। ठीक है, ये याद रखना, सैंज रिवर लारजी में ऐड होती है ब्यास रिवर में। तो यहां पे लारजी हाइड्रो प्रोजेक्ट है ना, डैम भी है यहां पे। डन। अब ये जो सैंज रिवर है ये ग्रेटर हिमालयाज के जोन से आती है। ये जोन कौन सा है हमारा, ग्रेटर हिमालयाज का जोन है। ठीक है, और यहां से जो एक और रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है जिसको हम बोलते हैं जीवा रिवर या जीवा नाला, वो आपकी सैंज रिवर की ट्रिब्यूटरी है। जीवा नाला या जीवा रिवर, जीवा रिवर। ठीक है, ये सैंज रिवर आ गई हमारी। डन। अब देखिए, ठीक है, और ये देखो एरिया ट्रेस हो गया, मैंने बताया था ना इसको बोलते हैं वजीरी रूपी। ये देखो आपके पार्वती के ये जो आपका लेफ्ट बैंक आता है और सैंज रिवर का राइट बैंक आता है, ये बीच का एरिया वजीरी रूपी है, मैंने बताया कुल्लू में। डन। अब देखिए यहां से एक और रिवर आती है और हमने सुना भी है, तीर्थन वैली, जीभी वैली, ठीक है, सैंज वैली, ये सारी की सारी क्या है, इधर है। तो यहां से एक और रिवर आती है जिसको हम बोलते हैं तीर्थन रिवर, जो कि ऐड होती है आपकी सैंज रिवर में। ठीक है, तो तीर्थन हमारी सैंज रिवर में आती है। ऐसे ना बहुत रिवर है, जैसे हम बोल दूं मैं भूंतर में, तो भूंतर में आपकी हारला रिवर भी आएगी। ठीक है, उसके बाद कुल्लू में आपकी सुजौन रिवर भी आएगी। ये सारी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्यास रिवर की, जो इस एरिया में आती है। डन। ये आ गया हमारी तीर्थन रिवर, तीर्थन वैली, ये आ गई हमारी सैंज रिवर, सैंज वैली। तो ये हुआ ब्यास का ड्रेनेज सिस्टम कुल्लू में। ठीक है, तो आपको मेंस में भी इस बार अलाइड के मेंस में भी आया था कि ड्रेनेज सिस्टम बताओ ब्यास का, तो ये हमें सारा बताना होता है इंस्टेड ऑफ की विदाउट प्रॉपर मार्किंग हम चलें। ठीक है, अब देखिए, अब ये ब्यास रिवर कहाँ एंटर करती है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये हो गया कुल्लू, ये आएगी अब मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करने के बाद, ठीक है, मैं यहाँ पे ना बना लेता हूँ पहले, मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है और फिर ये चली जाती है मंडी डिस्ट्रिक्ट से। अब मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले जिस एरिया से एंटर होगी इसको हम क्या बोलते हैं, ऑट, ऑट का एरिया बोलते हैं हम इसको, ऑट, ये ऑट के एरिया में एंटर होती है। डन। अब देखो ब्यास रिवर ने एक नदन पार्ट बनाया, एक सदन पार्ट बनाया। इसके बाद जब हम ब्यास के अलोंग चलेंगे तो सबसे पहले आएगी हमारी पंडोह लेक, यहां पे आ जाएगी हमारी पंडोह लेक। ये ना इरिगेशन पर्पस के लिए बनाई गई थी, इरिगेशन पर्पस है ना, उसके लिए अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट ये सारा पंडोह लेक। ठीक है, कहां से, ऑट से यहां तक के लिए पंडोह लेक। अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है हमारा मंडी, इसके बाद आता है हमारा मंडी, और मंडी को हम डिनोट करते हैं द कॉन्फ्लुएंस ऑफ योर सुकेती रिवर एंड ब्यास रिवर। और सुकेती रिवर मंडी के साउथ से आती है, सुकेती रिवर एंड ब्यास रिवर, ये कहां आती है, हमारी मंडी में। तो ये है हमारा मंडी, जो कॉन्फ्लुएंस है सुकेती और ब्यास रिवर का। डन ना, ये भी बता सकते हैं ना, सुकेती इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ योर ब्यास रिवर। डन। अब देखिए जहां पे ये कॉन्फ्लुएंस होता है ना, जहां पे ब्यास रिवर का और सुकेती रिवर का कॉन्फ्लुएंस होता है, वहां पे हमारे टेंपल्स है, जैसे पंचवक्त्र टेंपल है यहाँ पे। ठीक है, और मंडी में बहुत टेंपल आएंगे, हमारे भूतनाथ टेंपल आएगा मंडी में, तारना देवी जी का टेंपल आएगा मंडी में। ठीक है, हम टेंपल्स में करेंगे, ये सारा टेंपल्स में आपको एक साथ बताएगा, लेक्स भी मैं आपको एक साथ बताएगा ना। ठीक है ना, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा मंडी। ऑलवेज है ना, रिमेंबर ये मंडी इससे डोनेट होती है, बिल्कुल की बिल्कुल। ठीक है, चलो आपको पता है ये वाला एरिया मैंने आपको बताया था करसोग वाला, ये सारा करसोग वाला एरिया है। तो मैंने आपको सतलुज रिवर भी करवाई थी, वहां पे मैंने ना आपको एक रिवर बताना भूल गया था,
ये करसोग के एरिया से जो सतलुज की ट्रिब्यूटरीज आती है, ये आती है इमला बिमला रिवर, है ना, इमला बिमला वैली नहीं है, ये भी देख लेना, इमला बिमला रिवर। चलो अब यहां पे आ जाओ, डन। इसके बाद ब्यास रिवर एग्जिट कर जाएगी। हमें पता है मंडी के नॉर्थ में क्या आती है, मंडी के नॉर्थ में आती है हमारी बरोट वैली, ये आई हमारी बरोट वैली, ठीक है, ये आई बरोट वैली, डन। इसके बाद मंडी के ही नॉर्थ में आता है हमारा कांगड़ा, डन। और कांगड़ा का ये वाला एरिया किसका एरिया है, बड़ा बंगाल का, याद रखना। और बड़ा बंगाल मैंने बार बार बताया, बड़ा बंगाल इज द इंटरसेक्शन पॉइंट किसका, पीर पांजाल रेंज का और धौलाधार रेंज का, ठीक है। ये जो लारजी है ना, लारजी को भी कट करके आती है धौलाधार रेंज, ठीक है, रेंजेस में आएगा, लारजी को भी कट करके जाती है, ठीक है। यहां पे है हमारा, याद रखना, यहां पे है हमारा थामसर धार, जो बड़ा बंगाल है ना, इसका छोटा बंगाल का पार्ट है ये वाला, इधर से आती है हमारी थामसर धार, द ओरिजिन ऑफ योर उहल रिवर, ठीक है, उहल रिवर का ओरिजिन है। तो उहल रिवर आती है हमारी थामसर धार से, बरोट के एरिया से जाती है और फिर ये ऐड हो जाती है हमारी पंडो और मंडी के बीच में ऐड होती है, ठीक है। तो ये याद रखना, पंडो और मंडी के बीच में ये कौन सी रिवर आ गई हमारी, उहल रिवर आ गई। ये कांगड़ा में ओरिजिनेट होती है और ये मंडी के मिलती है। मैंने बताया था ना बड़ा बंगाल से एक रिवर और होती है, कौन सी, रावी रिवर, ये भी बड़ा बंगाल के एरिया से आती है, डन। अब देखिए ये आ गई हमारी उहल रिवर, ये आ गई हमारी सुकेती रिवर। इसके बाद जो ब्यास रिवर है वो एग्जिट करेगी जिस पॉइंट से, इसको हम बोलते हैं संधोल, ये जो पॉइंट है ये है संधोल, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या है, एक यहां पे है त्रिवेणी महादेव जी का संघ, त्रिवेणी महादेव जी का टेम्पल है, डन। हमने क्या किया है, देखो ये जो ब्यास रिवर है ना, ब्यास रिवर ये संधोल से एग्जिट करेगी, मंडी के संधोल से, और कांगड़ा में और हमीरपुर में। याद रखना ये थोड़ा सा गलत है, वो कांगड़ा में एंटर नहीं करती है, वो कांगड़ा और हमीरपुर के बीच में बॉर्डर बनाती है। ये जो ब्यास रिवर है ये कांगड़ा और हमीरपुर के बीच में बॉर्डर बनाती है, कांगड़ा में नहीं एंटर होती है, बॉर्डर बनाती है, फिर ये आगे को जाएगी, ठीक है ना। तो ये बॉर्डर बनाती है संधोल में। यहां पे आपका त्रिवेणी महादेव जी का टेंपल भी है, त्रिवेणी संगम बोलते हैं यहां पे, त्रिवेणी संगम। क्यों, मैं एक रिवर बता देता हूं, एक ब्यास है, एक रिवर आती है जिसको हम बोलते हैं बाकर खड, ये वाली जो रिवर यहां से आती है इसको हम बोलते हैं बाकर खड, ये भी यहां पे जाके मिलती है, ठीक है, याद रखना बाकर खड, डन। ये भी यहां पे जाके मिलती है, डन। अब देखिए ये ब्यास रिवर आगे को चली जाएगी और ये बॉर्डर बना देगी कांगड़ा और हमीरपुर के बीच में। और इसी बॉर्डर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम बोलते हैं टिहरा सुजानपुर या सुजानपुर टीरा। देखो टीरा बनाया था अभय चंद ने, डन। और फिर सुजानपुर को डेवलप किया था संसार चंद ने। जब, ठीक है, जब हमारा ना 1620 में कांगड़ा फोर्ट जीत लिया था मुगलों ने, उसके बाद जो कैपिटल आपकी शिफ्ट हुई थी वो बीजापुर के इलाके में शिफ्ट हुई थी, बिजाई चंद ने शिफ्ट की थी। उसके बाद बना था आलमपुर, जो आलमचंद ने बनाया था, डन। तो जैसे सुजानपुर है ना, सुजानपुर के ये आपका जो ब्यास रिवर है, ब्यास के जब आप राइट में देखेंगे राइट बैंक में, तो यहाँ आएगा आपका आलमपुर, डन ना। चलो ये है सुजानपुर, यहाँ पे नर्मदेश्वर टेम्पल है, सुजानपुर में नर्मदेश्वर टेम्पल है। और फिर यहां पे आता है इसके बैंक्स में नदौन, ठीक है। तो बैंक्स में क्या आएगा यहां पे, नदौन, सुजानपुर नदौन। अब देखिए आपको ना ये वेस्ट टू ईस्ट भी बोल सकते हैं, बताऊं, देखो वेस्ट टू ईस्ट करोगे क्या आ जाएगा, नदौन, सबसे पहले आ जाएगा आपका नदौन, फिर इसके बाद आ जाएगा सुजानपुर, फिर इसके बाद क्या आएगा, एग्जैक्टली इसके बाद आएगा सरकाघाट, फिर इसके बाद कर देंगे ये मंडी, लग गया पता। मंडी के बाद ये आगे भी कर सकते हैं, बजौरा भी बोल सकते हैं। तो आपको ये पता होने चाहिए सारे पॉइंट्स, ऐसे भी और ऐसे भी, ठीक है। चलो अब ये भी हमने देख लिया बॉर्डर को। इसके बाद जो आपकी ब्यास रिवर क्या करती है, ब्यास रिवर एंटर होती है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में और फिर ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से एग्जिट कर जाती है, ठीक है, मीरथल के पास एग्जिट कर जाती है। जो एरिया वो ना इंदौरा का एरिया है, डन। अब देखिए और बीच में क्या बनाती है ये, यहां पे ये बना देती है हमारी पोंग लेक, ठीक है, मैं इसे ऐसे डिनोट करूंगा इसको, पोंग लेक। ये आई हमारी ब्यास रिवर। तो ब्यास का ड्रेनेज सिस्टम हमने देख लिया, ठीक है। ब्यास का ड्रेनेज सिस्टम हमने कहां देखा, कुल्लू में देखा, मंडी में देखा, अब हमने देखना कांगड़ा में, डन। अब देखिए कांगड़ा को क्या किया था हमने डिनोट, जब भी हम कांगड़ा को देखेंगे तो कैसे देखेंगे, कांगड़ा के नॉर्थ में क्या है, ये हमारी धौलाधार रेंजेस, ठीक है, ये सारी धौलाधार रेंजेस है कांगड़ा के नॉर्थ में, और ये पीर पंजाल रेंजेस और धौलाधार रेंजेस बड़ा बंगाल में इंटरसेक्ट करती हैं। नंबर 1 धौलाधार रेंजेस के नॉर्थ में आता है चंबा का, क्या पॉइंट,
चंबा का चंबा एंड भरमौर, एक आ गया। उसके बाद ये धौलाधार रेंजेस है और इस इधर इधर जो आती है वो आती है हमारी हाथीधार, ये धौलाधार रेंजेस या हाथीधार। वैसे ही धौलाधार रेंजेस के साउथ में जो पॉइंट आता है इसको हम बोलते हैं कांगड़ा। कांगड़ा के ईस्ट में क्या आएगा? पालमपुर, और पालमपुर के ईस्ट में आएगा बैजनाथ। ठीक है, तो यहीं से रिवर स्टार्ट करेंगे हम, बैजनाथ से स्टार्ट करते हैं। देखो अब ये धौलाधार है, हाई माउंटेन्स है, रिवर्स तो आएंगी आएंगी। ठीक है, अब ना बहुत ज्यादा खड्डे आती है, लोकल नेम में ना बहुत खड्ड होती है। जैसे हम अगर धर्मशाला में जाएंगे तो मनूनी भी आएगी, मांझी भी आएगी, चरान खड्ड भी आएगी, पालमपुर में भराल खड्ड भी आएगी। बट हम ना इन सबको ये एंड पॉइंट पे जहां मिलती है ना तो हम उसी से ही डिनोट करते हैं। जैसे जितनी भी रिवर्स आएंगी आपकी, मांझी रिवर आ गई, मनूनी रिवर आ गई, नहीं अल्टीमेटली जाके जो हमें डिनोट करते हैं वो बनेर से कर देते हैं, इसलिए हम बनेर का नाम लेंगे। ठीक है, जो चामुंडा से रिवर आएगी, सारी रिवर्स आएगी, वो आ जाके क्या बन जाएगी? हमारी बाणगंगा बन जाएगी सारी, तो इसीलिए हम बाणगंगा से डिनोट करते हैं। अब आपकी पाताल गंगा वो भी बाणगंगा में मिलती है। ठीक है ना, तो ये वाला सिस्टम है सारा का सारा। डन। अब देखिए पहले सबसे पहले क्या आएगा? बैजनाथ। देखो बड़ा बंगाल के इलाके से ओहल निकाल दी, पहाड़ है ना, अब यहां भी पहाड़ है, यहां से जो रिवर आएगी इसको हम बोलेंगे बिनवा रिवर, याद रखना। तो बैजनाथ के एरिया से जो रिवर आएगी बिनवा रिवर आएगी, और ये त्रिवेणी महादेव संगम इसीलिए क्योंकि बाखरखड, बिनवा रिवर और ब्यास रिवर ये तीनों इस पॉइंट पे मिलती है, और यहाँ पे टेंपल भी है। ठीक है, सिमसा माता जी का भी टेंपल आपका इसी एरिया में आता है। डन, टेंपल्स में आएगा। अब देखिए ये आ गई हमारी बिनवा रिवर, तो बिनवा हाइड्रो प्रोजेक्ट भी कहाँ है आपका? बिनवा रिवर के अलोंग है। अब जो हम बोलते हैं ना टनल के लिए, अब जब हिस्ट्री देखो, ज्योग्राफी हिस्ट्री से कैसे रिलेटेड होती है, हमें पता है कि जब चंबा की हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो मेरुवर्मन आता है। ठीक है, मेरुवर्मन कुल्लू पे अटैक करता है, भरमौर ही उस टाइम होता है, जो आपकी कैपिटल है भरमौर होती है। मेरुवर्मन के बाद क्या होता है आपका? आगे जाके एक लक्ष्मी वर्मन भी आता है 800 के आसपास। ठीक है, लक्ष्मी वर्मन के टाइम में कीरों का अटैक हो जाता है, यानी तिब्बतन्स का अटैक होता है, और वो होते कीरग्राम में रहते हैं। तो कीरग्राम आपके बैजनाथ को बोलते थे क्योंकि बैजनाथ में स्लैब मिली थी जयचंद के टाइम पे, वहां पे लिखा था कि ये कीरग्राम है। ठीक है, तो कीरग्राम है, उन्होंने भरमौर में अटैक कैसे किया? क्रॉस करके, यहां से धौलाधार क्रॉस करेंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा? भरमौर आ जाएगा। इसीलिए अगर आपको ज्योग्राफी पता होगा तो बड़ा आसान हो जाएगा कि ये भरमौर और इसे, और यहीं पे ही टनल बनने की बात हो रही है। ठीक है ना, जो टनल है ना वो यहां से मिलेगी, फिर ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे तो जगह आती है वो आती है उतराला, और यहां पे बिनवा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, याद रखना बिनवा हाइड्रो प्रोजेक्ट ये है आपकी ब्यास रिवर की ट्रिब्यूटरी। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। डन। यहीं पे बैजनाथ में है आपका बैजनाथ शिव टेंपल। यहां पे ना दशहरा सेलिब्रेट नहीं किया जाता, तो ये है हमारा बैजनाथ शिव टेंपल। ठीक है ना, अयुका और मयुका ने इसको क्या किया हुआ है? रेनोवेट वो किया था। डन। अब देखिए ये आ गई हमारी बिनवा रिवर। अब बैजनाथ के जो ईस्ट है यहां आती है हमारा पालमपुर, है ना, पालमपुर वैली आती है, और पालमपुर को किससे डिनोट करते हैं हम? सौरभ वन विहार से। ठीक है ना, कैप्टन सौरभ कालिया। ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा। ठीक है, और पालमपुर में है हमारा सौरभ वन विहार। यहां से जो रिवर आती है इसको हम बोलते हैं न्यूगल रिवर। तो पालमपुर के भी एरिया से जो रिवर आती है इसको हम बोलते हैं न्यूगल रिवर। ठीक है, अब यहां पे बहुत आती है, अब नीचे जाएंगे तो बहुत आएगी, मांड खड्ड आएगी, ये सब अलग अलग आएगी। ठीक है, ये न्यूगल रिवर है। पालमपुर की न्यूगल, बैजनाथ की बिनवा। पालमपुर और बैजनाथ के बीच में हमारा पपरोला में, ठीक है, पपरोला में आयुर्वेदिक है ना, आयुर्वेदिक है हमारा कॉलेज, और पपरोला है। ठीक है, जवाहर नवोदय विद्यालय भी है पपरोला में। ये पपरोला रेंज भी पूछ सकते हैं आपको कहाँ आएगी ये, या पपरोला कोई भी धार पूछेंगे तो कहाँ आएगी? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, बिटवीन पालमपुर एंड बैजनाथ। ठीक है, इस एरिया से जो रिवर जाती है इसको हम बोलते हैं अवाह रिवर। देखो हम देखते हैं अवाह देवी टेंपल, ये आता है हमारा हमीरपुर में, इसके साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना, अवाह रिवर कांगड़ा में आती है। ठीक है ना, और इवन की ये हायर अल्टीट्यूड से, बिनवा से भी हायर अल्टीट्यूड से निकलती है अवाह रिवर यहां से, और ये फाइनली किस में मिल जाती है? बिनवा में मिल जाती है। तो अगर आ गया अवाह इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बिनवा, गलत नहीं है, अवाह इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर, बट अवाह बिनवा की डायरेक्ट ट्रिब्यूटरी है। बिनवा रिवर, अवाह रिवर, ये आ गई हमारी न्यूगल रिवर, और न्यूगल रिवर के ऊपर बना है हमारा सौरभ वन विहार। तो हमसे पूछेंगे सौरभ वन विहार कहाँ है, तो वो है हमारा पालमपुर में न्यूगल रिवर के ऊपर। ठीक है, देखिए अब इसके बाद पालमपुर के बाद कांगड़ा आता है। कांगड़ा के नॉर्थ में एक जगह आती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? कांगड़ा के नॉर्थ में आता है धर्मशाला। ठीक है, कांगड़ा के नॉर्थ में धर्मशाला आता है, धर्मशाला के नॉर्थ में मैक्लोडगंज आता है, मैक्लोडगंज के थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट में नड्डी आता है। डन। हम क्या जाएंगे? कांगड़ा के नॉर्थ में धर्मशाला, के नॉर्थ में मैक्लो, के नॉर्थ में नड्डी। डन। और इसके बाद हम जब आगे ऊपर को ट्रैक करना शुरू करेंगे ना तो हम पहुंच जाएंगे करेरी के ट्रैक में।
तो यहाँ आती है हमारी करेरी लेक, ठीक है, जो हम करेरी के ट्रैक में जाते हैं, करेरी लेक। वैसे आपके धर्मशाला में आपको पता कौन सी लेक है? धर्मशाला में है हमारी डल लेक, तो धर्मशाला यहाँ पे डल लेक भी है, ठीक है, लेक्स में आएगा ना, ये डल लेक भी है, ये तो पौंग लेक आ गई, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट्स पता चलेंगे। अब ये देखो, हम धर्मशाला से भी तो पालमपुर जा सकते हैं, जैसे हम कांगड़ा से पालमपुर जाते हैं वैसे धर्मशाला से भी पालमपुर जाते हैं। याद रखना, धर्मशाला से पालमपुर जाने पे आता है हमारा चामुंडा देवी जी का टेम्पल, धर्मशाला से पालमपुर जाने में आता है हमारा चामुंडा देवी जी का टेम्पल, ठीक है। और यहीं पे हमारा पठियार है। वैसे ही धर्मशाला से पालमपुर के बीच में खनियारा का भी एरिया आता है और पठियार का भी रीजन आता है। यहाँ पे हमें स्टोन इंस्क्रिप्शंस मिले हैं पठियार और खनियारा में, ठीक है, जो आपका स्लेट विलेज भी बोलते हैं खनियारा को। डन। अब इधर से भी बहुत ज्यादा रिवर्स आती है, बहुत ज्यादा खड्डे आती है। अब ये जितनी सारी अलग अलग आएंगे ना, इनको हम बनेर से डिनोट करेंगे। अगर मांझी आ गया, मांझी इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ योर ब्यास रिवर, तो हम उसको मांझी भी लिख सकते हैं, बट अभी जो कागजों में अगर हम डिनोट करते हैं अभी बुक्स में, तो वो बनेर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, धर्मशाला के एरिया से कौन सी रिवर आ जाएगी? धर्मशाला के एरिया से आ जाएगी हमारी बनेर रिवर, और इसकी ट्रिब्यूटरी मांझी रिवर आ जाएगी, सब रिवर आ जाएगी, इवन की चमुंडा से जो रिवर आती है ना, उसको भी हम बनेर के लिए डिनोट करते थे, क्योंकि सारी रिवर्स को बनेर डिनोट करते हैं। और एक और रिवर आती है यहाँ से, जो आती है वो आती है हमारी बाण गंगा, ठीक है। तो जो टांडा मेडिकल कॉलेज है हमारा, कहाँ पे है? कांगड़ा में, ठीक है, उसके साथ जो रिवर जाती है उसको बाण गंगा बोलते हैं हम। डन। अभी देखते रहो, ये आपकी जहां पे मीट करती है ना, तो इधर ही यहाँ पे है आपका कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट सुरक्षित क्यों था? कांगड़ा फोर्ट इसीलिए सुरक्षित था क्योंकि एक साइड से रिवर है, दूसरी साइड से भी रिवर है, ठीक है, और इस साइड से इन्होंने सारा कंट्रोल करके रखा होता था। डन। ये आया कांगड़ा फोर्ट। इसके बाद ये फिर आपकी बन जाती है बनेर रिवर, प्रॉपर हम इसको डिनोट करते हैं बनेर रिवर, और ये बनेर रिवर फिर ऐड हो जाती है आपकी ब्यास रिवर में, ठीक है। तो बनेर इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर, और इसी के किनारे है हमारा हरिपुर फोर्ट, बनेर के किनारे, यानी गुलेर रियासत, जो 1401 में हरिचंद वन ने बनाई थी गुलेर रियासत, वो भी यहीं पे है। और बोले तो इसी बनेर के किनारे में आता है हमारा मसरूर रॉक कट टेम्पल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुलेर आता है और यहाँ पे हमारा एक और जगह आती है जिसको हम बोलते हैं नगरोटा सूरियां, ठीक है। तो इसी एरिया में आता है हमारा मसरूर रॉक कट टेम्पल, ये भी देखना टेम्पल्स में आएगा। डन। ये आ गई हमारी बनेर रिवर। उसके आगे देखो, उसके आगे हम जाएंगे ना, तो हमेशा याद रखना इसके आगे क्या जाएगा, इसके आगे जो एरिया आएगा ना, इसको हमेशा याद रखना बैटल ऑफ शाहपुरनेटी से। ये जो एरिया है ये है आपका चड़ीगरोह का एरिया, इसके थोड़ा सा वेस्ट में जाएंगे तो हम रेलू का एरिया आएगा और शाहपुर का एरिया आएगा। ये जो सारा एरिया है इसको हम डिनोट करेंगे बैटल ऑफ शाहपुरनेटी से, जिसमें कांगड़ा का राजा, ठीक है, संसार चंद, कांगड़ा के राजा ने, संसार चंद ने चंबा का राजा जो राज सिंह था ना, उसको हराया था बैटल ऑफ शाहपुरनेटी में, ठीक है। तो ये वाला रिवर, ये वाली जगह आएगी, और ये वाला जो जगह है ये ड्रेन होती है हमारी गज रिवर से। तो गज हाइड्रो प्रोजेक्ट पूछेंगे या कुछ भी पूछेंगे, कहाँ है आपका? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, और गज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ योर ब्यास रिवर, ठीक है। तो यहां से जो आती है वो रिवर आती है हमारी गज रिवर, तो ये आ गई हमारी गज रिवर, ठीक है। तो गज रिवर आ गई, और ये जो करेरी है ना, इससे भी बोलते हैं हम ल्यून रिवर। तो बेसिकली गज है बट वो अलग अलग धाराएं आती है ना, तो कभी आपसे ल्यून रिवर या लूनी रिवर पूछ लिया तो वो भी आपकी ब्यास की ट्रिब्यूटरी होगी जो करेरी से आएगी, ठीक है ना। तो ये होगी हमारी नदन पार्ट में जितनी रिवर्स आएगी, कौन सी? अगर हम ईस्ट टू वेस्ट लगाएं तो क्या आएगी हमारी? बिनवा, बिनवा के बाद अवाह रिवर, अवाह के बाद न्यूगल रिवर, न्यूगल के बाद बाणगंगा, बाणगंगा के बाद आपकी कौन सी आई थी? ये हमारी बनेर रिवर, बनेर के बाद गज रिवर। अभी और आगे जाना है हमने, ठीक है। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और ज्यादा हम वेस्ट में जाएंगे तो जो एरिया आएगा ये आएगा हमारा नूरपुर रियासत का। ये उस टाइम क्या थी? हमारी नूरपुर रियासत। और ये जो बॉर्डर बनाती है पंजाब के साथ, यहां से जो रिवर आती है इसको बोलते हैं हम चक्की रिवर। तो चक्की इज अगेन ट्रिब्यूटरी ऑफ योर ब्यास रिवर। तो ये पूछा जाता है चक्की रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ किसकी रिवर की? ब्यास रिवर की। और ये वेस्टर्न मोस्ट एंड बनाती है आपका डिस्ट्रिक्ट, या हिमाचल प्रदेश का ही बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का वेस्टर्न मोस्ट एंड पंजाब के साथ कौन सी रिवर बनाती है? चक्की रिवर बनाती है, ठीक है ना। ये वाला जो सारा का सारा एरिया है। डन। अब देखिए ये आ गया नूरपुर, ये चक्की रिवर आ गई, ये गज रिवर आ गई। इन दोनों के बीच में एक और एरिया आता है, ठीक है, जो है इन दोनों के बीच में एक और एरिया आता है जिसको हम बोलते हैं कोटला वाला एरिया, ठीक है। ये पहले गुलेर रियासत के अंडर आता था और यहाँ पे फोर्ट भी है, कोटला फोर्ट भी है, हिस्ट्री में आता है, ठीक है ना। तो यहां से जो रिवर आती है इसको हम बोलते हैं देहरखड या देहर रिवर आती है, इधर के एरिया से आती है हमारी देहर रिवर या देहरखड,
और ये भी हमारी फिर पोंग में चली जाती है। इसके किनारे जो जगह आती है इसको हम ज्वाली बोलते हैं, ठीक है ना। और यहीं से फिर हमारा आगे क्या है, ये पोंग लेक है, पोंग डैम है, ठीक है। अब पोंग लेक का भी आपको पता है ना, महाराणा प्रताप सागर लेक है। इसमें क्या है, हमारा बाथू की लड़ी टेम्पल है। इसमें और क्या है, हमारा रैनसर आइलैंड है, ये भी अभी पूछा नहीं, रैनसर आइलैंड, ठीक है। उसके बाद 2002 में इसको वेटलैंड दिया गया था। हाल ही में अभी रिसेंटली आज या कल में 2 नई वेटलैंड ऐड हुई है इंडिया में, ये याद रखना, करंट अफेयर है। 2 नई वेटलैंड ऐड हुई है इंडिया में, आप लोग सर्च करना, ठीक है। चलो, तो ये आ गई हमारी देहर रिवर। अब आपको एक और बात बताऊं, ये जो देहर रिवर है ना, देहर से लेके, हिस्ट्री कैसे करते हैं हम, मैं हिंट देता हूं। देहर से लेके ये जो बनेर रिवर है, ये बीच का जो एरिया है, इसी को बोलते हैं हम गुलेर रियासत। इसीलिए जब कांगड़ा का राजा गुलेर के राजा को परेशान कर रहा था, तो गुलेर के राजा ने हेल्प ली मुगल्स की, ठीक है। इसीलिए मुगल्स ने गुलेर के राजा रामचंद को अपॉइंट किया कि वो कांगड़ा के राजा जयचंद को पकड़े, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जयचंद का बेटा बिधिचंद वो भी रिवोल्ट कर देता है, ठीक है। तो ये हिस्ट्री में आता है। तो हमें कैसे पता चलेगा गुलेर ने साथ दिया, किसने साथ दिया, यहां से ग्राफ से। तो ये गुलेर आता है, फिर कांगड़ा, फिर नूरपुर। दैट्स वाई पहले नूरपुर को कंट्रोल किया गया, ठीक है। आपका बैरम खान ने भक्तमल को मार दिया, उसके बाद आपका नूरपुर कंट्रोल होगा। जगत सिंह के बाद जगत सिंह आपको कांगड़ा फोर्ट जितवा के देगा, और जगत सिंह फिर अटैक कर देता है चंबा पे, ठीक है ना। और ये गुलेर रियासत फिर आजाद हो जाती है, डन ना। तो ये इसीलिए आता है। तो नूरपुर और गुलेर रियासत ये दोनों मिलकर जब हेल्प करते हैं, तब कांगड़ा फोर्ट को जीता जाता है, ठीक है। तो हिस्ट्री बड़ी आसान है, बस आपको ज्योग्राफिकली पता होना चाहिए, डन। अब देखिए ये वाला एरिया आ गया, ये आ गई हमारी गज रिवर। तो गज के बाद हमने कौन सी रिवर लिखी थी, गज के बाद हम क्या बता रहे थे, गज के बाद हमारी आएगी देहर रिवर। तो ये आ गई हमारी देहर रिवर, और इसके बाद आ गई चक्की रिवर। तो ये ब्यास का ड्रेनेज सिस्टम कहाँ आ गया, हमारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। मेंस में आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलो, अब ये वाला एरिया हो गया हमारा। अब देखिए आप हमीरपुर, ये जो हमीरपुर का है, यहां से ना एक और रिवर याद रखना, यहां से जो रिवर आएगी इसको हम बोलेंगे कुनाखड। एक रिवर याद रखना जिसको हम बोलेंगे कुनाखड। ये कुनाखड है जो हमीरपुर के एरिया से थे। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी है ना, उसके वेस्टर्न डायरेक्शन से ये खड जाती है कुनाखड, ठीक है। ये भी हमारी हमीरपुर, मानखड ये सारी हमारी हमीरपुर में आती है, डन। ये हो गया हमारा ब्यास का ड्रेनेज सिस्टम। कहाँ पे, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में, और ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। इसके बाद ये जो ब्यास रिवर है ना, पोंग लेक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैं टेंपल भी बताता हूं, पोंग लेक। इसके बाद जब ब्यास रिवर जाती है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट जगह से निकलती है, जो आता है आपका इंदौरा। ये जो जगह आती है इसको हम बोलते हैं इंदौरा। ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का, इंदौरा, जो पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करता है। और यहां इंदौरा में है हमारा काठगढ़ महादेव जी का टेम्पल। याद रखना, इंदौरा में है काठगढ़, KATHGARH, काठगढ़ महादेव जी का टेम्पल है इंदौरा में, ठीक है। और इसी इंदौरा के नॉर्थ में आता है हमारा एक और इंडस्ट्रियल एरिया आता है जिसको हम बोलते हैं डमटाल, ठीक है। यहां क्या आता है, डमटाल, याद रखना, यहां आ गया डमटाल। और यहां पे आता है राम गोपाल जी का टेम्पल। राम गोपाल टेम्पल अगर पूछेंगे तो कहां आएगा, डमटाल में। ब्रिजराज स्वामी टेम्पल कहां आएगा, नूरपुर में। इसके बाद एक और आता है त्रिलोकपुर टेम्पल। याद रखना, कांगड़ा में भी त्रिलोकपुर टेम्पल है, ये आपका कोटला के पास आता है, जहां आपकी देहर रिवर है ना, इधर आता है। इसके बाद हम जब कांगड़ा में आते हैं, तो कांगड़ा में कौन सा टेम्पल आता है हमारा, चामुंडा देवी जी का टेम्पल, ब्रजेश्वरी देवी जी का टेम्पल, ठीक है। ये कांगड़ा में आता है, चामुंडा माता जी का टेम्पल, ब्रजेश्वरी देवी जी का टेम्पल, डन। उसके बाद हम पालमपुर में जाते हैं, और पालमपुर के बाद जाते हैं बैजनाथ में। बैजनाथ में कौन सा टेम्पल आता है, बैजनाथ शिव टेम्पल आता है, डन। उसके बाद ये जो आपकी बनेर रिवर थी, इसके अलोंग कौन सा टेम्पल आता है, या इसके अलोंग कौन आता है, हमारा मसरूर रॉक का टेम्पल। आप मुझे बताएंगे ना, मसरूर रॉक का टेम्पल को अलोरा बोलते हैं कि अजंता बोलते हैं, टेम्पल में बोल दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए ये नदौन आ गया। अब हम ये ऊना के एरिया को देख लेते हैं, ठीक है। ये मैं इरेज कर लेता हूं। अब ये ऊना के एरिया को देख लेते हैं, ठीक है। ये जो ऊना है ना, ऊना, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जसवां धार। ऊना को जसवां बोलते हैं हम, ठीक है ना, जसवां वाला एरिया बोलते हैं ऊना को, ठीक है। 1170 के आसपास, ठीक है, एग्जैक्टली 1170 में जो बुक्स में लिखा हुआ है, पूरब चंद, ठीक है, पदम चंद थे ना हमारे यहाँ के, कांगड़ा का राजा था, उसका जो छोटा भाई था पूरब चंद,
उन्होंने वहां से अलग हुए और जसवां रियासत की शुरुआत की थी 1170 में। ठीक है, तो सबसे पहले जो कांगड़ा की ऑफशूट निकली जसवां निकली, ये याद रखेंगे हम। पूरब चंद 1170, जैसे हमीरपुर 1700 में निकला राजा हमीर चंद से। ठीक है, चलो ये आ गया हमारा जसवां का एरिया, डन। अभी जो कांगड़ा और ऊना है ना, ये जो कांगड़ा और ऊना है, इसके बीच में जो एरिया आता है ना, इसके बीच में जो धार आती है, इसको हम बोलते हैं चिंतपूर्णी धार। ठीक है ना, चिंतपूर्णी धार और 16 सिंगी धार भी बोलते हैं। राजा संसार चंद ने इस धार पे 16 फोर्ट्स बनाए थे, इसीलिए 16 सिंगी धार बोलते हैं या चिंतपूर्णी धार बोलते हैं, जो आपकी आगे फर्दर कहां जाती है, आपके हमीरपुर के साथ भी जाती है, बॉर्डर बनाती है। तो कौन सी है ये, 16 सिंगी धार, चिंतपूर्णी धार। और यहां पे है चिंतपूर्णी माता जी का टेम्पल, यहां पे है चिंतपूर्णी माता जी का टेम्पल। ठीक है, तो कभी कभी ऊना में पूछते हैं ना हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो वो कौन सी है हमारी, ये है हमारी भरवाई वाली, जहां पे चिंतपूर्णी माता जी का टेम्पल है। ठीक है, ये आ गया ऊना। अब ना ये जो पहाड़ है, ये धारें हैं, यहां से क्या आती है, स्ट्रीम्स आती हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स आती हैं, यहां से छोटी छोटी स्ट्रीम्स आती हैं, और यही सारी छोटी स्ट्रीम्स मिलके क्या बनाती है, स्वान रिवर को बनाती है। कौन सी रिवर को, स्वान रिवर को। और स्वान इज अगेन द ट्रिब्यूटरी ऑफ योर ब्यास रिवर। ठीक है, तो ये कौन सी रिवर को बनाती है, स्वान रिवर को। तो ऊना से, है ना, सौर ऑफ ऊना बोला जाता था, ये पहले बोला जाता था सौर ऑफ ऊना। ठीक है ना, अब तो सब कुछ ठीक है। तो ये कौन सी रिवर है आपकी, स्वान रिवर या स्वान वैली, ऊना में जसवां 1170 पूरब चंद। ठीक है, तो ये सारा का सारा हो गया हमारा ब्यास का ड्रेनेज सिस्टम। अब मैं आपको दिखाऊंगा या बताऊंगा जलंधर दोआब। देखिए ये जो सतलुज रिवर है ना, ध्यान से देखना, बड़ी जबरदस्त चीज है। ये जो सतलुज रिवर है, ये भी आगे को फ्लो कर जाएगी। ठीक है, ये रोपड़ का एरिया आएगा, सब आएगा। ये ब्यास रिवर है, ये भी, ये जो ब्यास रिवर है ये भी आगे को ऐसे आ जाएगी, और ये सतलुज रिवर भी जाएगी। और ये जो दोनों जहां पे मिलेंगी, इसको हम बोलते हैं हरिका, हरिका वेटलैंड या हरिका पट्टम, हरिका वेटलैंड। ठीक है, हरिका वेटलैंड, डन। ये यहां पे आती है। ये जो एरिया ट्रेस हुआ, ये ब्यास रिवर और ये सतलुज रिवर यहां तक का, इसी को ही हम बोलते हैं क्या, जलंधर दोआब। हम बार बार देखते हैं ना, पढ़ते हैं हिस्ट्री में, व्हाट इज जलंधर दोआब, व्हाट इज जलंधर दोआब। ये पूरा का पूरा आपका जलंधर दोआब है। इसी के बीच में जलंधर आता है, अमृतसर आता है, लुधियाना, सारे एरिया इधर ही आते हैं। ठीक है ना, ये सारा का सारा, इसको बोलते हैं हम जलंधर दोआब। ठीक है, हरिकापट्टम में वेटलैंड साइट है ये, हरिकापट्टम है ना, ये इधर जाके मिलती है ये दोनों। तो ये रहा हमारा ब्यास का ड्रेनेज सिस्टम। कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। आपका मेंस में भी पूछा था ये, अलाइड के मेंस में। ठीक है, तो ऐसे हम करेंगे, सब कुछ हमें बताना चाहिए। आपको मैप निकालना है, मैप में थोड़ा थोड़ा आपको मार्क करना है। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, इजी हो जाएगा। डन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रिवर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।